आज हम चेक करने वाले हैं, क्या नंबर लिखा है इसमें, 1117 आईसी जो है, इसको रेगुलेटर आईसी है। तो एक हमने खराब पीस लिया हुआ है और ये एक नया पीस लिया है, एक हमने पीसीबी से रिमूव किया है, वो पीस लिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं ये कितने वोल्ट का होता है, कितने वोल्ट आउटपुट देता है। इसमें 0127 लिखा हुआ है और ये 8.6 पॉइंट या 8.7 ऐसे होना चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीमीटर से चेक करेंगे इसको, फिर उसके बाद इसको लाइव वोल्टेज देके चेक करेंगे। डायोड की रेंज में सेट कर लिया है इसको हमने। ठीक है, तो सबसे पहले नया वाला पीस निकालते हैं। पिन नंबर 1 को प्लस कर लेंगे, 1 और 2 के बीच में रीडिंग देखेंगे तो रीडिंग आ रही है 790 के आसपास। ठीक है, 3 नंबर के साथ चेक करेंगे तो रीडिंग आ रही है 1862 के आसपास। ठीक है, अब 2 नंबर पिन को प्लस कर लेंगे और 1 के साथ रीडिंग चेक करेंगे तो यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं आ रही है। 2 और 3 के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर रीडिंग आ रही है 650 के आसपास। ठीक है, 2 और 3 के बीच में। अब 3 नंबर पिन को प्लस कर लेंगे, 1 के साथ देखेंगे तो यहाँ कोई रीडिंग नहीं आ रही है। 2 नंबर पिन के साथ देखते हैं तो आ रही है 970 के आसपास रीडिंग। ठीक है, इस तरह से अगर रीडिंग यहाँ से निकलती हैं तो ये रेगुलेटर आईसी ठीक होता है। अब एक डिफेक्टेड पीस ले लेते हैं, सेम वैसे ही पिन नंबर 1 को प्लस कर लेके चेक करेंगे पहले। तो इसमें 3 नंबर के साथ में शॉर्टिंग आ रही है, 1 और 3 नंबर शॉर्ट हो गई हैं। जो इसका 1 नंबर पिन होता है वो होता है ग्राउंड या कंट्रोल का। जैसे हमारा जो रेगुलेटर है वो एडजस्टेबल है तो उस कंडीशन में यहाँ एडजस्ट की पिन होती है 1 नंबर की। 2 नंबर पिन आउटपुट का पिन होता है और 3 नंबर पिन जो होता है प्लस का वोल्टेज का होता है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में शॉर्ट हैं, 1 नंबर और पिन 3 नंबर। ठीक है, तो ये खराब है। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर कोई रीडिंग ना भी आती तो उस कंडीशन में भी ये खराब होता। ठीक है, जैसे हमारे पास एक और पीस रखा हुआ है, उसमें कोई रीडिंग नहीं आ रही है किसी भी पिन के साथ में। चलिए देख लेते हैं इसको भी। 1 नंबर पिन को प्लस का लेके चेक कर रहे हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं बन रही है, 1 और 2 के बीच में भी और 1 और 3 के बीच में भी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब पिन नंबर 2 को प्लस कर लेंगे, फिर से चेक करेंगे। पिन 1 के साथ कोई रीडिंग नहीं आई और 2 और 3 के बीच में कोई रीडिंग नहीं आ रही है। पिन नंबर 3 को प्लस कर लेंगे तो पिन नंबर 1 के साथ भी कोई रीडिंग नहीं आ रही, 2 के साथ भी कोई रीडिंग नहीं आ रही है। तो अगर रीडिंग नहीं भी आ रही तो उस कंडीशन में भी खराब है। अब लेते हैं, जब हमने एक पीसीबी से रिमूव किया है उसको भी लेते हैं। 1 और 2 के बीच में रीडिंग 780-85। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन ये अभी वर्किंग कंडीशन में है। 3 नंबर के साथ 1850। ठीक है, 2 नंबर पिन को प्लस का लेते हैं, 1 के साथ कोई रीडिंग नहीं आई, 2 और 3 के बीच में रीडिंग देखते हैं। ये वाली पिन नंबर भी 2 ही होती है, इसके साथ रीडिंग आ रही है 645। ठीक है, लगभग रीडिंगें जो हैं वो सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसके आउटपुट में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया होगा। पिन नंबर 3 और 1 के बीच में रीडिंग नहीं आई और इसके बीच में रीडिंग आ रही है 970 के आसपास। ठीक है, अब इसकी लाइव टेस्टिंग कर लेते हैं वोल्टेज के साथ में। तो वोल्टेज को हम 20 वोल्ट की रेंज में सेट कर लेते हैं और सप्लाई के साथ माइनस वाला पिन जो है वो हमें कॉमन रखना है, तो माइनस के साथ हमने ये प्रोब कनेक्ट कर दी है। और पिन नंबर 1 जो है वो माइनस का होता है, हमें पता है, तो इस पिन नंबर 1 में माइनस का इनपुट दे दिया। और पिन नंबर 3 जो है ये प्लस की पिन है। थोड़ा सा इसकी सेटिंग सही से कर लेंगे ताकि ये आपस में शॉर्ट ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको सप्लाई दे रहे हैं, आप मल्टीमीटर पे देखना। ठीक है, तो अभी हमने सप्लाई इसको दी हुई है 3 वोल्ट की। देखते हैं आउटपुट में कितना मिल रहा है।
तो ये भी वोल्टेज कम है अभी इसमें, थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं। अब हमने इसको दिए हैं 8 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर आउटपुट में कितने मिल रहे हैं, 7.3 मिल रहे हैं, ठीक है। और हमने इसको दिए 8 वोल्ट। अभी ये लोअर वोल्टेज है, थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे। अब हमने इसको दिए हैं 13 वोल्ट, ठीक है, लगभग 12 वोल्ट के आसपास ही है, कोई बात नहीं है। आउटपुट में मिल रहे हैं फिक्स 8.66 वोल्ट, ठीक है। तो ये 8.6 वोल्ट का रेगुलेटर है, 8.6 वोल्ट का रेगुलेटर है। थोड़ा सा वोल्टेज और इंक्रीज करके देखते हैं। अभी हमने इसको 16 वोल्ट इनपुट किया है, अभी आउटपुट में क्या मिल रहा है, वही मिल रहा है 8.7, ठीक है। तो ये 8.6 वोल्ट का रेगुलेटर है, कोई हीटिंग का इशू नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये इस कंडीशन में हमें मालूम पड़ेगा कि नहीं, हमारा जो रेगुलेटर है ये फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर है, ये ऑन वर्किंग कंडीशन है, खराब नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सप्लाई को ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो सप्लाई को ऑफ कर दिया है। अब दूसरा वाला लेते हैं, ये एक तो हो गया। अब लेते हैं नया वाला, उसको भी इसी तरह से कनेक्ट करेंगे। 1 नंबर पिन जो है उसको कनेक्ट कर दिया ग्राउंड के साथ में, कॉमन ग्राउंड कर दिया है। वापस से सप्लाई ऑन करते हैं। तो अभी हम इसको देते हैं 5 वोल्ट से कम, ठीक है। तो ज़्यादा ही कम हो गए, लगभग 6 वोल्ट। आउटपुट में क्या मिल रहा है हमें, 5.5 वोल्ट, ठीक है। थोड़ा सा वोल्टेज को और इंक्रीज करते हैं क्योंकि ये अंडर वोल्टेज है। अभी इसको इनपुट दिया है हमने 11 वोल्ट, ठीक है। आउटपुट देखते हैं 8.6, ठीक है। थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं, वोल्टेज हो गए हैं 15 वोल्ट, 8.7। तो ये देखो, ये भी 8.7 वोल्ट का रेगुलेटर है, ठीक है। तो ये दोनों रेगुलेटर जो हैं इस ठीक कंडीशन में है, ठीक है। इस तरह से हम इस रेगुलेटर को चेक कर सकते हैं। और जो खराब रहेगा उस पर कोई आउटपुट नहीं आएगी, इसको भी चेक करवा देते हैं। कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा अगर खराब कंडीशन का रहेगा तो, ठीक है। देखो इसमें वोल्टेज जो है वो आ गए हैं, 15 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। ये देखो 15 वोल्ट आ रहे हैं, लेकिन आउटपुट, कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा है, ठीक है। वोल्टेज आ रहे हैं लेकिन आउटपुट नहीं हो रहा है, तो ये खराब है। इस तरह से हम इस रेगुलेटर को चेक कर सकते हैं। इसकी डेटा शीट भी देख लेते हैं। ये हमें मार्केट में 5 वेरिएंट में मिल जाता है। एडजस्टेबल मिल जाता है, एक 1.2 वोल्ट का मिल जाता है, एक मिल जाता है 1.8 वोल्ट का, एक 2.5 का, और 3.3 और 5 वोल्ट का फिक्स। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।